भागलपुर से जहां पर आपसी रंजिश में गोली चलने का मामला सामने आया है। आपसी विवाद दरअसल यहां पर हुआ और इसमें भाई ने भाई को गोली मार दी। नित्यानंद राय के भांजे की मौत की जानकारी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जिनके भांजे की मौत हो गई, मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन आप देख पाएंगे रोते बिलखते हुए परिजन इस तस्वीर में। भागलपुर से ये खबर सामने आई है जहां पर आपसी रंजिश का कोई मामला था और इस मामले में गोलीबारी हुई। आपसी विवाद में ही भाई ने अपने भाई को गोली मार दी और इसमें एक भाई की मौत हो गई है। नित्यानंद राय के भांजे की मौत की जानकारी मिल रही है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। हालांकि जो शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश का ही ये कोई पुराना मामला था। इसी को लेकर ये तस्वीर सामने आई है। रोते बिलखते परिजनों को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे और अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो आपसी विवाद में भाई ने भाई को गोली मार दी। भागलपुर की खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर एक शख्स की मौत भी हुई है। जिसकी मौत हुई है वो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजा बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। और अब पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। आप देख पाएंगे आसपास जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, जो आसपास के लोग हैं, और पुलिस अब इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी बीच अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अस्मित, फिलहाल जो शुरुआती जांच के मुताबिक, शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में गोलीबारी का मामला ये सामने आया है, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, भागलपुर के नौगछिया का ये पूरा मामला है और बिस्वजीत और जयजीत दो भाई हैं पलक, और ये दोनों वहीं के रहने वाले हैं नौगछिया में। और बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों के बीच में पहले से जमीन का विवाद हुआ करता था और जमीन का विवाद गहराता गया। पहले तो कहासुनी होती ही रही है हमेशा जमीन विवाद को लेकर, लेकिन आज सुबह 6 बजे के लगभग दोनों में पानी को लेकर के विवाद हुआ। दरअसल जो नल जल की योजना रही है उसमें भी पानी को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें ही एक तरफ से पहले तो बिस्वजीत ने पिस्टल निकाला और पिस्टल निकाल करके जयजीत के जबड़े के आर पार हुई थी गोली, और जिसमें फिर से जब जयजीत ने भी गोलीबारी की तो बिस्वजीत की वहीं पर जान चली गई। लेकिन इस बीच उनकी मां जो है हीना देवी, वो बचाव के लिए बीच में आई और उन्हें भी गोली लगा। लेकिन अभी दोनों को, यानी कि एक भाई की मौत वहीं पर हो गई बिस्वजीत की, और जयजीत और उनकी मां हीना देवी दोनों को भागलपुर के एक निजी अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। लेकिन हालत एक भाई की और गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले को जांच करने के बाद वहां की एसपी प्रेरणा कुमारी पहुंची थी मौके पर, एफएसएल की टीम पहुंची थी, खोखा बरामद हुआ। वहां के एसपी का यह कहना है कि पहले से विवाद रहा है जमीन को लेकर, लेकिन आज सुबह दोनों भाइयों में पानी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गोलीबारी हुआ और गोलीबारी इतना ज्यादा हुआ कि एक भाई की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों भाइयों के पास पिस्टल कहां से आया? क्या उन दोनों के पास जो पिस्टल थे वो लाइसेंसी थे? इसका जांच पुलिस कर रही है। अभी वहां के एसपी के अनुसार बहुत जल्द अनुसंधान किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या लाइसेंस था उस पिस्टल का, क्योंकि खोखा बरामद हुआ है, एफएसएल की टीम वहां पहुंची थी और इस गोलीबारी में एक भाई की जान चली गई और दूसरा भाई जो है वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। और मां उनकी हीना देवी, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्हें भी गोली लगी, वो बीच बचाव में आई थी और उसके बाद उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल वहां पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई है। उन सभी की जो स्टेटमेंट है, चश्मदीद का या फिर उनके परिवार का, सबका स्टेटमेंट लिया जा रहा है और बहुत जल्द जो पूरा मामला है वो पुलिस क्लैरिफाई करेगी। पलक, असमें जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो उनकी मां है उनको भी गोली लगी, तो उनकी स्थिति क्या कुछ है? और ये नित्यानंद राय की बहन कहलाएंगी जिनको गोली लगी है, क्योंकि उनके भांजे को बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है। बिल्कुल, नित्यानंद राय के दोनों भांजे ही थे, बिस्वजीत और जयजीत, और इन दोनों में गोलीबारी जिस समय हो रहा था वो सुबह का समय था, तो मां घर पर ही थी। हीना देवी उनका बताया जा रहा है, वो नित्यानंद राय की बहन है और उन्हें भी गोली लगा है, लेकिन उनकी हालत थोड़ी स्थिर है। लेकिन जयजीत जिसे गोली लगी, जिसे बिस्वजीत ने गोली मारा था, वो उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स के टीम के मुताबिक हालत नाजुक है। डॉक्टर के मॉनिटरिंग में जो जयजीत है उसका इलाज भागलपुर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन मां फिलहाल ठीक है, हीना देवी, और उनका भी इलाज मेडिकल टीम जो है वो कर रही है, डॉक्टर की टीम, और बहुत जल्द जो है
पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, स्टेटमेंट लिया गया वहां भी जयजीत और उनकी मां से, और आगे का जो अनुसंधान है वो पुलिस कर रही है फिलहाल। तो असमें जब पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है तो क्या उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या पुलिस की तरफ से कोई सामने आया है? बिल्कुल, प्रेरणा कुमारी, मैंने पहले बताया कि एसपी है वहां की नवगछिया की, और उन्होंने ही बताया है कि ये पिस्टल पहले से कैसे आया इन लोगों के पास, क्या लाइसेंस थे पिस्टल की, इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि ये बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर घर के अंदर आपसी विवाद में गोलीबारी हो रहा है तो आखिर पिस्टल कहां से आया उन लोगों के पास, ये जांच का विषय है। वहां के एसपी ने बताया कि जांच करके इसका पता लगाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो विवाद रहा है जमीन का पहले से, वो इतना ज्यादा गहराया कि फिर पानी को लेकर विवाद में गोलीबारी हुआ और एक की मौत हो गई। ठीक है स्मित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच एसपी ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुना देते हैं। सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे, और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई, और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है।